गुरुजी, सनातन पर जो हमेशा बार बार प्रहार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो भारत हो, इस सनातन को, इन पर जो प्रहार हो रहा है, इसको कैसे निष्प्रभावी किया जाए, कैसे सनातन को और मजबूत बनाया जाए, कैसे हिंदुओं को एकजुट किया जाए। आप तो ताद्री मठ के पीठाधीश्वर हैं, आप महात्मा लोग क्या अपनी राय रखते हैं इस पर? इसमें जो हमारा विरोधी पक्ष है, जो ये कहता है कि हम जिसको माने उसको जो न माने वो जीने का अधिकारी नहीं है, इस पर हम ही कारण हैं। हम अपने अवनति के, दुर्गति के स्वयं कारण हैं, क्योंकि हम केवल स्वार्थ अपना देखते हैं। दूसरा पक्ष जब कोई विकट परिस्थिति आती है तो जान मारता है, और हमारे लोग चोरी करते हैं, सामान लेके भागते, लूट के भागते हैं। लालच हमें विनाश की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है। इसलिए अपने वजूद को बचाना हो तो हमें युधिष्ठिर की धर्म नीति को अपनाना होगा। दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति जब वो फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए अर्जुन और भीम को भेजते हैं। वे दोनों कहते हैं, वो सताता है, हमें दुख देता है, हम मिट जाएं, मर जाएं, न जिएं, इसका ध्येय रखता है। हर हमेशा हमारी ही अवनति करता है, दुख देता है, हमारी ही छीन कर रहना, सुखी रहना चाहता है। तब आप क्यों बचाना चाहते हैं उसे? वह बोले, स्वयं जाएंगे, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो हम स्वयं जाएंगे। भीम अर्जुन ने कहा, नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा, हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम दूसरों के लिए 105 हैं, वयम पंचाधिक शतम, लेकिन अपने अंदर 20 के लिए हम 100 और 5 हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरी को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी राजनीतिक परंपरा चल रही है, जातीय गणना होनी चाहिए, तो हमें मिटाने का सत प्रयास हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जी के समय 30 और 30A धारा को संविधान में लाने के लिए नेहरू जी ने बहुत कोशिश किया। उन्होंने विरोध किया, अगर आप इसमें लाएंगे तो ये हमारे धर्म के स्वरूप और हिंदुओं का विनाश है। ये इतना ही नहीं, हम इस्तीफा तो ही देंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, आपको विरोध करेंगे। नहीं मिला सके, लेकिन वही जब उनका देहावसान हो गया तो चुपचाप प्रवेश किया। क्या अल्पसंख्यक समाज अपने धार्मिक शिक्षा गीता, रामायण, भागवत, वेद, महाभारत आदि की नहीं दे सकता? दूसरे में अन्य जितने अल्पसंख्यक जन हैं वे अपने धार्मिक शिक्षा को बखूबी दे सकते हैं। कितना बड़ा विनाशकारी स्वरूप स्थापित किया, फिर भी हम मेज थपथपा के हम हिंसक हैं, हमें हिंसक बताया जा रहा है, और हम स्वयं, क्या वे हमारे भाई नहीं हैं जो हिंसक बताने पर भी मेज थपथपा रहे हैं? वो दिन दूर नहीं भाई जब हम अपने वजूद के लिए तरसेंगे। चोटी, जनेऊ, तिलक, तराजू, तलवार सब धरे रह जाएंगे और खतना कराने के लिए हम तैयार रहें। हम तो रहे न रहें, लेकिन हमारी पीढ़ी हमें कोसेगी। इसलिए हमें वजूद को बचाने के लिए अब तो लड़ाई घर के अंदर आ गई। सिकुड़ते 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 देश हमारा अब केवल भारत ही रह गया है। अब कहाँ जाएंगे? या तो मरें और नहीं तो बदल दें, अपने को ही बदल दें। इसलिए हम, धर्म नीति हमारी कहती है, सनातन धर्म कहता है कि आपस के मतभेदों को भीतर रखिए, और जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर आदि अंग हैं, ऐसे हम सभी एक शरीर के, एक देह के अंग हैं, सभी भाई हैं। इसलिए हमको अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने निहित स्वार्थ को छोड़ना होगा और अपने वजूद को बचाना होगा। तो एक होकर के विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा। स्थिति और दशा दुर्दशा हमें सचेत करना चाह रही है, सचेत कर रही है, फिर भी हमारी आँख ना खुले तो हमारा दुर्भाग्य है। धन्यवाद।